Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter electrochemistry and today we will discuss example number 6. So here the question is the molar conductivity of KCl solutions at different concentrations at 298 Kelvin are given below. यह concentration in mole per liter and lambda m molar conductivity in Simon centimeter square mole inverse. क्या करना है आपको? Show that a plot between lambda m and under root c की power 1/2 is a straight line. Determine the values of lambda naught m. Determine the values of lambda naught m, limiting molar conductivity and A for KCl. Okay. तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि यहाँ पर बात जो हो रही है वो कौन सी इक्वेशन के लिए हो रही है. सो lambda m is equals to lambda naught m minus A under root c. इसमें क्या करना है आपको? वैल्यूज कैलकुलेट करनी है लैम्डा नॉट एम के लिए और ए के लिए. जो ग्राफ प्लॉट करना है वो है बिटवीन लैम्डा एम. तो लैम्डा एम की वैल्यू तो ये रही आपके पास एंड अंडर रूट सी. तो अंडर रूट सी आपको निकालना पड़ेगा. तो यहीं पर निकालेंगे बेटा. सी हाफ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर की पावर 1/2. जब आप इनके अंडर रूट की वैल्यूज निकालेंगे तो यह आएगा 0.01407. दूसरा क्या आएगा बेटा? 0.01758. ये वैल्यूज आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है बेटा क्योंकि ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, राइट. 0.02283 ये थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू क्या है बेटा? 0.03145. अब जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज के बीच में. चलो अब हम ग्राफ देखेंगे जो आपकी बुक में गिवन है. ये ग्राफ है बेटा आपकी बुक्स पे. पॉइंट्स चेक करेंगे यहाँ पर. y एक्सिस पे कितना है? 148.61 एंड 0.01407. तो ये पॉइंट आया ये वाला. दूसरा पॉइंट क्या है? 148.29. कॉन्सेंट्रेशन है 0.01758. ये वाला पॉइंट है. फिर तीसरा पॉइंट है ये वाला. अब फोर्थ पॉइंट देखो बेटा ध्यान से. आपके पास वैल्यू है 147.09 y एक्सिस पर. तो ये है 147.0. तो 0.09 कहाँ होगा? इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, राइट. तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहां ना होकर कहाँ होगा? यहां कहीं होगा. ठीक है, बात समझ आई. जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे बेटा ग्राफ पेपर पर तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास. ठीक है, अब आपको यहाँ पर वैल्यूज किस किस की देखनी है? लैम्डा नॉट एम एंड ए की. लैम्डा नॉट एम क्या होता है बेटा? लैम्डा नॉट एम इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच करती है जीरो को तो जो कंडक्टिविटी होती है मोलर कंडक्टिविटी उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तो ग्राफ में देखो कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगी यहाँ पर. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा एम की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? यहाँ कहीं जहां पर ये पॉइंट मिल रहा है. तो ये वाली जो वैल्यू आएगी बेटा ये कितनी आएगी? देखो 0.4 का डिफरेंस है y एक्सिस पर. 1 यूनिट को हमने 0.4 माना है तो ये हो जाएगा 150 के अप्रॉक्स. क्लियर. तो यहां पर आप जो लैम्डा नॉट एम की वैल्यू लिखेंगे वो कितनी आएगी बेटा? 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करनी है ए की वैल्यू. ये जो ग्राफ आया है ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमें दिख रहा है. ओके, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. y क्या है यहाँ पर? लैम्डा एम इज इक्वल्स टू सी क्या है बेटा? लैम्डा नॉट एम. दिस इज द इंटरसेप्ट. और x एक्सिस पर क्या लिया है आपने? अंडर रूट सी. तो ये हुआ अंडर रूट सी. और स्लोप कितना आएगा? फिर स्लोप आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ ए. तो यहां से हमने देखा कि जो स्लोप है वो कितना आया बेटा? माइनस ए के इक्वल. तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ स्लोप के इक्वल. तो अब क्या करना है? सिर्फ स्लोप कैलकुलेट करना है आपको. स्लोप कितना होता है बेटा? स्लोप की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. y2 की वैल्यू कहां पर? y2 होगा ये वाली वैल्यू, हम यहां ले लेते हैं y2 एंड y1 हम लेंगे बेटा ये वाली वैल्यू. y2 इज 148.61 माइनस 147.09 डिवाइड बाय x2 कितना? y2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x होगा यहां नीचे आओ कितना है. वैसे भी इसको आप डायरेक्टली अपनी वैल्यू से देख सकते हैं. कितना आएगा बेटा? 0.01407 माइनस 147.09 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? 0.03145. ये यहां से आप देख लेंगे. ठीक है बेटा, तो अब बस इसको
सॉल्व कर लेंगे। सो स्लोप इज इक्वल्स टू 1.52 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 0.01738, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 87.456। ये क्या आया बेटा? दिस इज स्लोप। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ऑफ स्लोप, मतलब 87.46 लिख सकते हैं इसको राउंड ऑफ करके। तो इतना आया, यूनिट लिखो, दिस इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स डिवाइड बाय, नीचे कितना है बेटा? मोल पर लीटर की पावर 1/2। ये मैंने कहां से लिखा? y2 माइनस y1। y एक्सिस पे आपने क्या लिया है? लेमडा m, और x एक्सिस पर क्या लिया है? √c। तो उन दोनों की यूनिट्स हमने यहां पर लिख दी। ठीक है, समझ आ गया आपको कैसे कैलकुलेट करना था? तो यहां से आपने क्या क्या निकाल दिया बेटा? a की वैल्यू निकाल दी, और आपने यहां पर वैल्यू निकाल दी है किसकी? लेमडा नॉट m की। क्लियर? चलो, ये वाला एग्जाम्पल यहां पर हो गया हमारा। अब मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।